आप सभी को पाई के बारे में तो पता ही होगा आई थिंक, राइट। पाई जो मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, किसी भी कर्वेचर में जब हम लोग डील करते हैं तो पाई का मेंशन होता है, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट उसका लेना चाहूँगा। पाई की वैल्यू हमको पता है, पाई हम जानते हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। जब भी आप इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स लिखते हो तो हम लोग पाई तो लिखते ही हैं, ठीक है। बिकॉज पाई हम लोग ऐसा बोलते हैं, उसको हम लोग एग्जैक्ट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप जितना भी लिखते जाओगे गो ऑन, वो आगे कंटिन्यू होता ही रहेगा, ठीक है। लाइक पेन एंड पेपर ख़त्म हो जाएंगे बट वो कंटिन्यू होता ही रहेगा, ठीक है। तो पाई इरेशनल नंबर है, बट आपने भी देखा होगा हम लोग छोटी क्लासेस में पाई की वैल्यू 22/7 लेते थे, ठीक है। अब 22/7 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज उसको हमने दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में यानी रेशियो के फॉर्म में, दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक ही सब्जेक्ट में, एक ही बोर्ड में, एक ही टीचर हमको दो वैल्यूज पढ़ाते हैं, तो आपने कभी सोचा कि पाई इज रेशनल और इरेशनल? ऐसे तो मैं आपको बता दूं, पाई इज डैम इरेशनल। तो हम लोग 22/7 जब लेते हैं तो उसको भी इरेशनल बोलेंगे या रेशनल बोलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रहने देता हूँ, ठीक है। जस्ट इस पर थिंक करना, ठीक। तो आज भी हम लोग उसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन एकेडमी। एंड आज हम लोग हमारे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बेसिक लेवल पे ले जाता हूँ। देयर आर 4 टर्म्स, ठीक है। रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर, ठीक है। यानी अगर डेसिमल एक्सपांशन में, इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर डेसिमल एक्सपांशन मेरा 0.232323 है, ठीक है, वो आगे जा रहा है नहीं जा रहा है दैट डजंट मैटर, बट अगर सेम नंबर, सेम सेट ऑफ नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नंबर। इट इज इंपॉर्टेंट कि ये सारी जो बातें हम करेंगे वो हमेशा डेसिमल एक्सपांशन में करेंगे, बिकॉज हम लोग ये जो टर्म्स है ये रेशनल और इरेशनल का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस रिकरिंग, और अगर कोई दूसरा नंबर लूँ, नॉन रिकरिंग का एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.12345 ऐसा कोई नंबर है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डेट इज दिस इज नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सेकंड टॉपिक इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगेन सेम चीज है कि डेसिमल एक्सपांशन में अगर कोई नंबर हमने देखा होगा ऐसे इंक्रीज ही होता जाता है, ठीक है, खत्म ही नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे, ठीक है। बट अगर ये यहाँ पे एंड हो जाता है, नहीं तुमने डिवीजन किया और तुमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग उसके अगेंस्ट सपोज खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम अगर रेशनल और इरेशनल सिंप्लीफाइंग करना है आपको डेसिमल में से, तो क्या करना पड़ेगा, पहले डेसिमल एक्सपांशन करो, उसका कन्वर्ट करो, एंड अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर आता है, एक ही केस है जब वो इरेशनल होगा, जब वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन देखो तो वो रेशनल होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो खाली नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तभी इस नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल, अदरवाइज बाकी तीनों केसेस में क्या होगा, रेशनल होगा। अगर खत्म नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, मतलब ऐसा कोई नंबर है सपोज 0.121212 ऐसे रिपीट होता जा रहा है, तो भी ये क्या होगा, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिकरिंग है, यानी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, ये रेशनल होगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई ले लेता हूँ 0.12345, इस केस में क्या है कि ये नॉन रिकरिंग नंबर है, यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बट ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जा रहा है, तो भी ये रेशनल होगा। और अगर कोई ऐसा सेट ले लेता हूँ 0.222 ऐसा कुछ समथिंग, ठीक है, मतलब टर्मिनेट भी हो जाता है और रिपीट भी हो रहा है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई नंबर अगर हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो रेशनल होगा। खाली एक ही केस होगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तब उसको हम लोग इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। और रेशनल का हमको पता ही है, रेशनल यानी क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में, जहाँ पे दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, यानी अगर हम लोग किसी भी नंबर को रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रेशनल। अगर नहीं कन्वर्ट कर सकते तो वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको चैप्टर के हिसाब से यहाँ पे पहले हम थ्योरम 1.3 देखते हैं आपका, ठीक है, जो ऐसा कहता है कि अगर सपोज देयर इज अ नंबर p जो किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करा, यानी p इफ डिवाइड्स a स्क्वायर, तो जो p होगा वो उसका जो रूट होगा उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। दिस इज अ थ्योरम कि अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 64 को जो 4 है वो डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो 64 का रूट क्या होता है, 8, तो 8 को भी 4 डिवाइड करेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, 81 जो है उसको 9 डिवाइड करता है, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो 9 को भी 9 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को नंबर डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हमको ये यूज करके आपके चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रूव करना है कि गिवन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी उसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक होगा मोनोमियल और एक होंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल वाले हम लोग देखते हैं, वो काफी इजी होंगे, ठीक है। बट मोनोमियल जो है, सपोज हमको ऐसा प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो थ्योरम 1.3 देखा वही यूज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सपोज कर लेंगे कि रूट 2, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे, यानी हम लोग पहले जो सपोज करेंगे वो रॉन्ग प्रूव होगा, तो हमारा मेथड मतलब जो हम प्रूव करना चाहते हैं हो जाएगा। तो हम प्रूव कर लेते हैं, सपोज रूट 2 इज रेशनल। अब अगर रेशनल है तो हमने आगे देखा कि कोई भी रेशनल नंबर को हम 2 इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ a और b, ठीक है। अब a और b कैसे इंटीजर्स होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम यानी दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा रूट 2b इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इसको मैं अब दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर हुआ, यानी 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 2 a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कोई एक नंबर है c जिसको मल्टीप्लाई करने पे a आता है, ठीक है, यानी 2 इंटू सी इज इक्वल टू a, ठीक है। 2 डिवाइड्स a, यानी सपोज डिवीजन में जो क्वोशिएंट आता होगा वो होगा हमारा c, तो जब c और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आना चाहिए a, ठीक है। अब अगेन दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास थी आगे से क्या थी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, वो मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था, तो अब हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो गया 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब ऐसा हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे b स्क्वायर आ रहा है, यानी ये इसका फैक्टर हुआ, यानी 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2 डिवाइड्स b, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट 2a को भी डिवाइड करा है और 2b को भी डिवाइड करा है, इसका मतलब 2 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है, बट आगे हमने क्या देखा था, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, देयरफॉर आवर पोजीशन इज रॉन्ग, ठीक है, हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब रूट 2 इज इरेशनल, सिंपल। खाली हमको क्या करना है, रूट 2 को रेशनल सपोज करना है, a और b लेना है, a और b को प्राइम होने चाहिए, यानी 1 के अलावा दूसरे फैक्टर नहीं होने चाहिए। फिर एक बार 2a को डिवाइड करा है और 2b को डिवाइड करा है, अगर 2 दोनों को डिवाइड करा है, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो
वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा एंड √2 हमारा इरेशनल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई पॉलिनोमियल फॉर्म है, ठीक है, मोनोमियल जितने भी होंगे वो इसी तरह से प्रूव करेंगे, ठीक है। पहले रेशनल सपोज करो तो फिर लास्ट में वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा, बिकॉज आपका जो सपोजिशन होगा वो रॉन्ग होगा। अब पॉलिनोमियल यानी सपोज ऐसा आता है 3 - 2 √5 आपको प्रूव करना है कि इरेशनल है, ठीक है। तो क्या करोगे, पूरी की पूरी टर्म को कुछ सपोज कर लोगे, m = 3 - 2 √5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो इसमें से इरेशनल पार्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, ये 2 √5 इस साइड आ जाएगा और ये m इस साइड आ जाएगा, तो देयरफॉर √5 = 3 - m/2, ठीक है। अब इसमें जो LHS पार्ट है यानी √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो हमारा पूरा RHS पार्ट भी इरेशनल होगा एंड देयरफॉर m इज आल्सो इरेशनल, ठीक है। ये इम्प्लाइड प्रूफ है, ठीक है, यानी हमने खाली यूज किया कि √2 इरेशनल होता है इसलिए पूरा इरेशनल होगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग मोनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स को प्रूव कर सकते हैं कि इरेशनल है या नहीं है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। हम लोग एक थ्योरम ले रहे हैं, आपका थ्योरम 1.5, ठीक है, जो क्या कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन के रिलेटेड वो थ्योरम है, ठीक है। यानी को प्राइम यानी क्या होता है कि जो भी दो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर कुछ कॉमन है तो को प्राइम नहीं बोले जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरम 1.5 ऐसा कहता है कि सपोज एक x है जो कि रेशनल नंबर है, ठीक है, जिसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, यानी ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। तो x को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे q को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो q को हम 2n और 5m के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो q होगा हमारा वो खाली 2 और 5 के ही फैक्टर्स के फॉर्म में होगा, ठीक है, और कोई फैक्टर्स उसमें नहीं होंगे। इस फॉर्म में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एक कोई भी एग्जांपल लेके, ठीक है। सपोज मैं लेता हूँ 35/50, ठीक है। ओके, ये तो ऑलरेडी p/q फॉर्म में, मैं ले लेता हूँ कोई भी नंबर, सपोज 2.12 लेता हूँ, ठीक है। अब 2.12 है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा 212/100, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, हमको नीचे वाला रिड्यूस करना है। तो 100 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 100 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। तो ये हो गया 2⁻² एंड 5⁻², ठीक है। तो ये 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। यानी ये एक थ्योरम है, एक रूल है, प्रॉपर्टी है कि अगर x टर्मिनेटिंग नंबर है तो वो p/q फॉर्म में तुम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वो जो q होगा उसके फैक्टर्स जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में ही आएंगे, ठीक है। अब एक इसका ही एक रिलेटेड थ्योरम है, ठीक है, जो मतलब इसका अपोजिट भी कह सकते हो, ठीक है, इसका इनवर्स कह सकते हो, ठीक है, कन्वर्स कह सकते हो। थ्योरम 1.6, ठीक है, वो ऐसा कहता है कि अगर x जो है वो हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और q को आप 2⁻n और 5⁻m में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो x जो होगा वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ठीक है, उसका एक कन्वर्स है। ऊपर क्या था, अगर x टर्मिनेटिंग है तो x को हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे q होगा वो 2⁻n 5⁻m में रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर x को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो तो x टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे इफ x then y था, यहाँ पे if y then x ऐसा है, ठीक है। अब अगेन एक थ्योरम इससे रिलेटेड भी है, ठीक है, 1.7, ये तीनों ऑलमोस्ट रिलेटेड ही थ्योरम है, ठीक है। इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए रिजल्ट क्या है, ठीक है। वो ऐसा कहता है
कि अगर हम लोग x इज इक्वल टू पी बाई क्यू करके कोई नंबर है और q को अगर हम लोग 2n और 5m में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। यानी तीनों एक तरह से सेम ही रिजल्ट बोल रहा है बट अलग अलग स्टेटमेंट में, ठीक है। यानी सिंपल हमको इतना याद रखना है, अगर x टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसको हम कंपलसरी p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q हम 2 और 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। एंड एक टॉपिक और भी है जहाँ पे हम लोग डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, डेसिमल टू रेशनल। दिस इज द टॉपिक ऑफ 9th स्टैंडर्ड, बट स्टिल मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज ये उसी केसेस में होगा जहाँ पे नंबर क्या होगा, रिकरिंग होगा, ठीक है, नॉन रिकरिंग नंबर्स में नहीं होगा ये। तो सपोज देयर इज x इज इक्वल टू 0.123 बार करके देते हैं या फिर जनरली 0.123 इस तरह से रिपीटिंग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यानी क्या होगा, यहाँ पे आगे 0.123 123 123 123 इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पे जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, हमको 10 के उतने पावर्स लेके मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं यानी हमको 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे होते तो हम लोग 10⁻² लेते हैं, 100 लेते हैं, ठीक है। तो 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 2 3 पॉइंट, उसके आगे तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको दोनों ही तरफ x को सब्ट्रैक्ट करना है, बट जिस तरफ जिस फॉर्म में उस फॉर्म में हमको करना है, ठीक है। यहाँ पे x के फॉर्म में और यहाँ पे x की वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो 1000x माइनस x और यहाँ पे 123.123 123 x की वैल्यू क्या है 0.123, ठीक है। तो मतलब रिपीटिंग फॉर्म में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 999x और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 123, ठीक है। एंड फाइनली ये हो जाएगा 123/999, ठीक है। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू रेशनल फॉर्म, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द एक्सपांशन एंड कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स भी खत्म होते हैं, ठीक है, और रियल नंबर्स के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, एंड जो कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स बच गए वो हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।